अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। पहले तो तमाम व्यूअर्स को और तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पीटीआई ने एक नया ड्रामा शुरू किया हुआ है। मुशीर इत्तलात जो हैं पंजाब की फ़िरदौस बाजी, इन्होंने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है और उन्होंने कहा है कि जी मैं इस्तीफ़ा देना चाह रही हूँ। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उनको रोक दिया है। अब ये मेरे ख़्याल में मैंने इसका बड़ा जायज़ा लिया है। 2-3 दिन से ये मामला चल रहा है कि ये क्या हो रहा है। पीटीआई क्योंकि देख रही होती है कि पीटीआई पाकिस्तान में जितने भी ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं वो पीटीआई बुरी तरह हार रही है। हर जगह पे पीटीआई को शिकस्त मिल रही है। अब फ़िरदौस बाजी के इलाके में, फ़िरदौस आशिक अवान के इलाके में इन ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। फ़िरदौस बाजी कह रही हैं कि मेरे इलाके में 2 ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं तो मैं खुलकर खेलना चाह रही हूँ। मैंने वज़ीर आज़म को भी अपील की है, दरख्वास्त की है और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी दरख्वास्त की है कि मेरी इस्तीफ़ा मेरा मंजूर करें, क्योंकि मैं अगर कैंपेन चला रही हूँ, हल्के में जा रही हूँ अपने इलाके में, तो ज़मीनी इंतखाबात हो रही हैं तो इलेक्शन कमीशन मुझे नोटिस पे नोटिस भेज रहा है। 2 नोटिस इलेक्शन कमीशन मुझे भेज चुका है। तो इसलिए मैं नोटिस मिलने की बजाय मैं मुनासिब समझ रही हूँ कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ और इंतखाबात में कैंपेन चलाऊँ। जब इंतखाबात जीत कर आऊँगी तो फिर मुझे वज़ारत दोबारा मुशीर इत्तलात का ओहदा दिया जाए। ये फ़िरदौस बाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस भी किया। अब ये ड्रामा है, पीटीआई जब देख रही होती है कि हमें शिकस्त तो होनी ही है। अब फ़िरदौस बाजी ने ये ड्रामा इसलिए किया है ताकि उनके इलाके में ज़मीनी इंतखाबात हो रही हैं तो वो अगर हार जाएँ तो फ़िरदौस बाजी ये कह सकें वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को, जी मैंने तो कैंपेन नहीं चला पा रही थी और मैं कैंपेन चला रही थी तो इलेक्शन कमीशन मुझे नोटिसेस भेज रहा था, तो मैंने आपको कहा था, दरख्वास्त की थी कि मुझे इस्तीफ़ा देने दें, मेरा इस्तीफ़ा मंजूर करें ताकि मैं खुलकर खेल सकूं, इंतखाबात जितवा सकूं। इंतखाबात पहले कौन से जितवाए हैं? ख़ुद अपने इंतखाबात फ़िरदौस आशिक अवान हार चुकी 2018 के इंतखाबात। उसके बाद डस्का में इन्होंने जो हशर किया, डस्का में भी ये जाती रही हैं। उस वक़्त भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था। तो फ़िरदौस बाजी को ये पता है कि इंतखाबात तो हमने हारने ही हारने हैं, तो क्यों न मैं अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, अपनी लाज भरम रखने के लिए वज़ीर आज़म को ये एहसान ही कर दूं वज़ीर आज़म के ऊपर कि मैं इस्तीफ़ा देना चाह रही हूँ कि जी मैं इलेक्शन जितवा के आऊँगी। वज़ीर आज़म ने उनको मना कर दिया है। वैसे उसूलन होना क्या चाहिए व्यूअर्स, कि वज़ीर आज़म या वज़रा या मुशीर वग़ैरह जो हैं वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के, उनको उसूली तौर पर, अखलाकी तौर पर जो ज़ाब्ता अखलाक होता है इलेक्शन कमीशन का, उसके मुताबिक इनको इलेक्शन कैंपेन नहीं चलानी चाहिए। लेकिन पीटीआई ये ड्रामा कर रही है इसलिए क्योंकि पीटीआई ने तो इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ानी ही होती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ तो जो वज़ीर हैं गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर उमूर के, अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद, ये ख़ुद इलेक्शन कैंपेन चलाते रहे मुसलसल। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़ुद गए, इलेक्शन कमीशन जो था गिलगित बल्तिस्तान का, उसने नोटिस भी लिया था और उसने वज़रा को स्पेशली अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद और इन लोगों को गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का भी हुक्म दिया था कि निकल जाएं, यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन आप नहीं चला सकते। लेकिन उसके बावजूद वो कैंपेन अपनी चलाते रहे। कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जाकर जलसा करके आए हैं। उससे पहले अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद मुसलसल कोई 15-20 दिन से मुसलसल इलाके में मौजूद थे, वहाँ पे कैंपेन चला रही हैं। वज़रा का कैंपेन चलाना, वज़ीर आज़म का कैंपेन चलाना या मुशीर वग़ैरह जो हैं मुआविन ख़ुसूसी या वज़ीर आला, इनका कैंपेन चलाना ये धांधली के ज़िम्मे में आता है। ये बिल्कुल प्री पोल रिगिंग होती है, क्योंकि इन्होंने कैंपेन चलाने के लिए जब जाना होता है तो वहाँ पे लोगों को लालच देनी होती है, लोगों को तरक्याती स्कीम्स जो हैं या तरक्याती मंसूबे वो अनाउंस कर रहे होते हैं। ये तो खुलेआम पैसे बांट रहे हैं भाई।
अनाउंसमेंट या लोगों को फ़ायदा देने की बात करना तो दूर की, वो तो अलग बात है, लेकिन ये तो कैश बांट रहे हैं। कैश बांटते हुए इनकी वीडियोस आई हुई हैं और फिर वहाँ पे ये तो इलेक्शन कमीशन ने इसीलिए इनको निकाला, धांधली या कैंपेन चलाने पे नहीं निकाला इलेक्शन कमीशन ने। क्योंकि अगर कैंपेन चलाने पे इलेक्शन कमीशन वज़रा को निकालता तो मुराद सईद को भी निकाल देता और इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म का भी नोटिस लेता, जो वज़ीर आज़म वहाँ पे जलसा करके आए हैं उसका भी इलेक्शन कमीशन नोटिस लेता और वज़ीर आज़म को भी मना करता कि भाई आप नहीं जा सकते, आप कैंपेन नहीं चला सकते। लेकिन कैंपेन चलाने पे नहीं, अली अमीन गंडापुर को बदअखलाकी और बदज़ुबानी करने पे, अमन अमान ख़राब करने पे निकाला गया है। अली अमीन गंडापुर ने जो इल्ज़ामात लगाए नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत पर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को गद्दार करार दिया, नवाज़ शरीफ को डाकू और मरीम नवाज़ को डाकू रानी करार देते रहे, तो उसके नतीजे में उसका रिएक्शन आ रहा था, रद्द-ए-अमल आ रहा था, लोगों के जज्बात भड़क रहे थे, मजरूह हो रहे थे, लोग रिएक्शन दे रहे थे। अली अमीन गंडापुर को जूता भी फेंका गया, उनके ऊपर जूता भी पड़ा उन पर और पथराव भी हुआ अली अमीन गंडापुर के काफ़िले पर। तो ये अमन अमान ख़राब कर रहे थे, बिगाड़ रहे थे, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने उनको कश्मीर से निकल जाने का हुक्म दिया है। लेकिन ये जो कैंपेन चला रहे होते हैं ये धांधली होती है। पीपल्स पार्टी मेरा ख़्याल है इसको इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए कि भाई ये वज़रा जो हैं या वज़ीर आज़म वो इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते। ये ज़ाब्ता अखलाक में ये होता है। मैंने पहले भी मिसाल दी है, आज फिर मिसाल दे रहा हूँ। घोटकी में इलेक्शन हो रहा था, मोहम्मद बख्श महर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, जो महर कबीले के सरदार हैं, नौजवान हैं, यंग हैं। वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी भी कैंपेन चला रहे थे, खुर्शीद शाह भी कैंपेन चला रहे थे। वहाँ पे नासिर शाह और बाकी कुछ 2-3 वज़रा जो इलाके के लोग हैं, इलाके के से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो वज़ीर थे, सूबाई वो काबीना में शामिल थे, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनको हुक्म दिया कि आप इस्तीफ़ा दे दें। नासिर शाह को भी और 2 वज़ीर और भी थे, उनको हुक्म दिया कि भाई आप इस्तीफ़ा दें और इस्तीफ़ा देने के बाद आप आ जाएं, कैंपेन चलाएं, बतौर एमपीए कैंपेन चलाएं तो कोई इतना हर्ज नहीं है। लेकिन बतौर वज़ीर या वज़ीर आज़म, बतौर वज़ीर आज़म या वज़ीर आला या मुशीर जो है वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के, वो अगर कैंपेन चलाएं तो वो ज़्यादा ये बिल्कुल क्लियर होता है कि ये धांधली के ज़िम्मे में आता है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसको मैं तो कम से कम अप्रीशिएट करता हूँ। अपोजिशन भी अप्रीशिएट कर रही थी कि ये बहुत अच्छा किया। बिलावल ने उनसे इस्तीफ़ा लिया। 3-4 वज़रा जो थे, 3 वज़रा थे मेरा ख़्याल है, तो तीनों वज़रा से इस्तीफ़ा लिया पहले और वो अपने वज़ारती ओहदे जो है वज़ारतें छोड़कर उसके बाद कैंपेन में आए। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई और पीपल्स पार्टी जीत गई थी। हालांकि पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वहाँ पे भी घोटकी में, जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ उम्मीदवार थे वो पीटीआई के उम्मीदवार के हिमायत याफ्ता थे, लेकिन वो हार गए क्योंकि पीटीआई ने न सिर्फ सिंध में, पंजाब में जहाँ पे पीटीआई की अपनी हुकूमत है, चलें सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, तो वहाँ पे तो बंदा सवाल उठा सकता है, डिस्कस भी कर सकता है जी हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी इसलिए पीपल्स पार्टी ने उधर वहाँ पे हो सकता है मशीनरी जो है सरकारी इस्तेमाल की हो, मतलब जिसकी हुकूमत होती है उसको फेवर मिल जाती है किसी न किसी तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो वहाँ पे तो चलें पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। पंजाब में कौन सी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, कौन सी नून लीग की हुकूमत थी? पंजाब में पीटीआई की हुकूमत थी ना, तो पीटीआई पंजाब में कैसे क्यों हार रही थी? केपीके में पीटीआई की हुकूमत है, केपीके में क्यों पीटीआई हार गई? गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई इसलिए जीत गई क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का मामला ही कुछ और है। वहाँ पे ये एक रवायात एक पड़ी हुई है जो गलत है मेरी नज़र में, कि जो मरकज़ में हुकूमत होगी वो गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत बना लेगी, वो कश्मीर में भी जीत लेगी इंतखाबात और वहाँ पे भी हुकूमत बना लेगी।
वहाँ पे रिवायात हैं, इसीलिए पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान में जीत गई। कश्मीर में भी इसके इम्कानात तो ज़्यादातर यही के बताए जा रहे हैं कि जी पीटीआई जीत सकती है, लेकिन रिवायत टूट भी सकती है, रिवायत बदल भी सकती है। ये बहरहाल इस्टब्लिशमेंट और पब्लिक पे डिपेंड करता है कि वो क्या फ़ैसला देते हैं, पर या पब्लिक ने फ़ैसला देना होता है। वैसे तो उसूलन पब्लिक ने ही देना होता है, लेकिन इस्टब्लिशमेंट अगर मुदाखलत न करे तो, अगर इस्टब्लिशमेंट मुदाखलत करेगी तो पब्लिक का वोट शोट भी फिर ज़ाया हो जाता है, फिर फ़ैसला जो है इंजीनियर्ड नताइज जो है वो सामने आते हैं। तो ये रिवायात अभी तो तक तो टूटी नहीं है। एक रिवायत टूटी थी जो हुकूमत बदलने वाली, हुकूमत इन हाउस तब्दीली पंजाब कश्मीर में जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नई रिवायात कायम की थी, उस पर पीटीआई ने भी अमल दरामद किया है। एक रिवायत टूट गई है, दूसरी रिवायत अभी नहीं टूटी कि जो मरकज़ में हुकूमत हो करेगी पार्टी वही गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हुकूमत बना लेगी। ये रिवायत अभी भी बरकरार है। लेकिन बाकी जो पंजाब KP के और बाकी मुल्क जो है पूरे पाकिस्तान में, वहाँ पे पीटीआई को बुरी तरह हर जगह पे शिकस्त का सामना करना पड़ रहा होता है। ज़मीनी इंतखाबात में मुसलसल शिकस्त मिल रही होती है। वो इसलिए क्योंकि पीटीआई ने डिलीवर नहीं किया, पीटीआई ने परफॉर्म नहीं किया। जो लोगों के साथ वादे वईद किए गए थे, जो लालीपॉप दिया गया था लोगों को, वो लालीपॉप ही साबित हुआ है। कोई वादा जो है पूरा नहीं हुआ। बेरोज़गारी मुसलसल बढ़ रही है, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, नीचे आने का नाम नहीं ले रही। डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया डीवैल्यू होता जा रहा है। लोगों के घर देने की बजाय 50 लाख घर देने की बजाय लोगों के हज़ारों लाखों घर, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स वो गिरा दिए हैं, बिल्डोज़ कर दिए हैं। एहतसाब के नाम पर अपोजिशन को निशाना बना रहे हैं मुसलसल। तो परफॉर्म जो वादे किए थे काम उसके बिल्कुल उलट किए हैं पीटीआई ने। तो इसलिए पीटीआई को हर जगह पर बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ रहा होता है। तो फिरदौस बाजी ने एक अपना नई ट्रिक जो है वे ये शुरू की कि खेलना शुरू की कि जी हुकूमत को ऑफ़र कर दी कि जी मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ क्योंकि मैं इलेक्शन जितवाना चाहूँगी। पहले कौन से इलेक्शन जितवाए हैं आपने? डस्का में जो हशर किया, लोगों को मारा, कत्लो गारत किया, ज़ख्मी किए लोग, पोलिंग अफसर गायब कर दिए, धुंध का बहाना किया, पता नहीं क्या क्या लड़ाई झगड़े दंगा फसाद आपने किया। उसके बावजूद आप दूसरी दफ़ा जब इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इलेक्शन कराए, रीपोल कराया और उसमें इलेक्शन कमीशन ने सही तरीके से शफाफियत को कोशिश की कि मुकम्मल शफाफियत रहे, तो उसमें आप फिर हार गए। तो मतलब आप दंगा फसाद, नंगी धांधली, खुली धांधली करने के बावजूद हार जाते हैं। तो अब आपने कौन से ये जो फिरदौस बाजी कह रहे हैं कि जी मैं कैंपेन खुलकर खेलना चाह रही हूँ, खुलकर कैंपेन चलाना चाह रही हूँ, इलेक्शन कमीशन मुझे कैंपेन चलाना नहीं दे रहा तो इसलिए मैं इस्तीफ़ा देना चाह रही हूँ, लेकिन वज़ीर आज़म मुझे मना कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मना कर दिया है कि जी इस्तीफ़ा आप न दें। इलेक्शन कमीशन को ये नोटिस लेना चाहिए, होना ये चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इन तमाम वज़रा को रोके, वज़ीर आज़म को रोके कि भाई जहाँ जहाँ जिन जिन इलाक़ों में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे कम से कम ये कैंपेन नहीं चला सकते। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।